Hello bachcho, let's see the question. So our question is, mark the correct increasing order of reactivity of the following compound with HBr और HCl. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, 3 कंपाउंड दिए गए और इसमें बोला गया कि हमें इन्हें रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे कम, देन ज्यादा, इस तरह से. ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें दिया गया है HBr और HCl. ठीक है, अब HBr और HCl जो होता है जब भी प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है. ठीक है, और SN1 मैकेनिज्म होता है तो ये क्या बताता है, ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ केटायन. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन. अब देखो, अब अपन इन सबके केटायन जनरेट कर लेते हैं. देखो किस तरह से करेंगे. यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है, हमें यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, OH निकल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट का केटायन अगर हम जनरेट करें तो देखो किस तरह से होगा. ये है हमारा CH2 पॉजिटिव, OH तो निकल गया. ठीक है, अब यहाँ पर नीचे NO2 और ये जो थर्ड है इसमें अगेन CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर Cl. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया हमें बेंजाइल, जो हमारा कार्ब केटायन रहेगा, बेंजाइल कार्ब केटायन, यहाँ पर हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि NO2 नहीं है, Cl नहीं है, इस तरह से कोई भी स्पीशीज नहीं है हमारे यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो होगा, ये हमारा क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी. ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी. तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो होगा. ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं NO2 और Cl की. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है हमारा NO2 जो है, ठीक है, ये हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग स्पीशीज है. ठीक है, NO2 इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज. ठीक है, देन Cl. ठीक है, अब देखो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो हमारा कम स्टेबल होगा. अब इसके पास तो एक भी नहीं थी इसलिए सबसे हाईएस्ट था. ठीक है, अब इसके पास जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये हमारा सबसे कम स्टेबल होगा. और उसके बाद स्टेबल मतलब सेकेंड नंबर पे स्टेबल होगा हमारा ये वाला. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड, देन उसके बाद आता है सेकेंड. ठीक है, अगर अब हम ऑप्शंस देखें तो इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये तो गलत हो जाता है. इसमें बोला गया सेकंड सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये तो सही है. बट इसमें जो फर्स्ट है वो सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, वो बोला गया है जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसा नहीं है. देन बोला गया है कि फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सही है. उसके बाद उसके बाद स्टेबल है, जो सेकंड है वो सबसे कम स्टेबल है, तो ये हमारा करेक्ट होगा. एंड इसमें बोला गया फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा. फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन थर्ड, उसके बाद सेकंड. ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.